मेरा नाम जहानवी है। मैं कथित रूप से जयपुर से हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी शादी हुए अभी 1 साल के ऊपर हो गया था। शादी के बाद 3 महीने हर पति की तरह मेरे पति ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, चाहे सुबह किचन में या रात को बेडरूम में। मेरी शादी हुए अभी 5 महीने हो गए थे और अभी हमारा बच्चे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी। मैं भी उन्हें पैसे के मामले में तंग ना करके इतने ही पैसों में घर चलाती थी। घर का किराया, किराने का सामान, बिजली पानी के खर्चे और बढ़ती महंगाई ने हमारी मानो कमर तोड़ दी थी। और इस पर एक दिन हमारे मकान मालिक ने घर खाली करने की हिदायत दे दी, क्योंकि उसका बेटा अभू अब उस मंजिल पर रहने वाले थे। नए घर की तलाश में पसीना बहाने के बाद भी सस्ते दाम में किराए का कमरा ना मिला हमें। अंत में हमने एक BHK का मकान खरीदने का फैसला किया। कुछ कागज कम पड़ने से हमें लोन नहीं मिला तो हमने एक साहूकार से 1.5 लाख उधार ले लिए। हमें ये कर्जा 8 महीनों में चुकाना था। मगर दोस्तों, हमारा बस कर्ज बढ़ा था, तनख्वाह नहीं। हम ये कर्ज समय पर ना चुका पाए। अभी भी करीब 90,000 तक का जुगाड़ करना था, मगर उस साहूकार ने हम पर कोई रहम नहीं दिखाया। वो और उसके गुंडे हमारे घर आके हमें गाली देने लगे और हमारा सामान, मेरे जेवर उठाने लगे। वो मेरे पति को ले गए, मैं उनके साथ ही गई। वहां पहुंचने के बाद साहूकार ने हम दोनों को बताया कि हमारे सामान को बेचने के बाद भी करीब 50,000 तक उसके पैसे बच रहे थे। दोस्तों, हम उससे ना तो और समय मांग सकते थे और ना उसे इतने पैसे दे सकते थे, ना ही हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे थे। हमने हमारे रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी, वरना तानों का शिकार होना पड़ता, और बूढ़े सास ससुर को तो हम खुद पैसे भेज रहे थे। काफी बुरी हालत में थे हम। मेरे पति कोशिश कर रहे थे कि कहीं से थोड़े और पैसे जुगाड़ हो। तब तक उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कहा, मगर मैंने उनकी मदद करने की आखिरी कोशिश की और मैं साहूकार के पास गई। दोस्तों, वो तकरीबन 48 साल का था। उसके बाप के पैसों से उसने अपना धंधा शुरू किया था और लोगों को ब्याज पे बिना कागज के कर्ज देता था। मैं उसके बंगले के साथ बने दफ्तर गई जहां वो सबको कर्जा देता था। वहां पहुंच के मैंने उससे हमारे कर्जे की बात करने के लिए समय मांगा। उसने कुछ देर बाद अपने केबिन में बुलाया। कैबिन में, जी नमस्ते सेठ जी। सेठ जी बोलिए, कैसे आना हुआ? जी मैं नितिन की घरवाली। सेठ ने कहा, अच्छा, तभी सोचूं कि तुझको कहीं तो देखा है। हाँ, तो हो गया पैसों का इंतजाम। उसी बारे में बात करनी थी आपसे सेठ जी। हमारे घर की हालत बहुत तंग है और अगर इकट्ठे पैसे होते तो आपसे थोड़ी ना मांगते। अगर आप थोड़ी मोहलत दे तो 3 महीने में सारा कर्जा ब्याज सहित उतार देंगे। सेठ ने कहा, देख पैसे और टाइम मैं लेनदार की हालत देख के देता हूँ, और जहाँ तक तेरे पति की बात है, अगर मैं उसे बचे हुए 50,000 ब्याज पे चुकाने को दे भी दूँ तो कोई दूसरा मुंह उठा के हर बार टाइम मांगने आ जाएगा। अब बाजार में डर तो चाहिए ही ना धंधा चलाने के लिए, इसीलिए पैसे तो देने होंगे या फिर कुछ और गिरवी रख दे, या तो पैसा, जमीन या जोरू। मैंने कहा, देखो सेठ जी, पैसे हमारे पास अभी तो नहीं है और जमीन भी कोई ना तो पुश्तैनी ना अभी की है, बस घर है और वो भी आपके भरोसे ही है। रही आपके यहाँ नौकरी की बात तो मैं वो कर सकती हूँ। मैंने भी .com किया है और मैं हिसाब भी अच्छा कर लेती हूँ। आप खाने बनाने का काम भी दे दो तो मैं कर लूंगी, बस हमारा घर छोड़ दो। सेठ ने कहा, मेरे पास मुनीम है हिसाब किताब के लिए और नौकरानी है खाने बनाने के लिए। अगर काम करना ही है तो एक दूसरा काम है, बोल करेगी। उसके बात करने का ढंग बदल सा गया था। उसकी आवाज में अलग सा रोब था और अब वो मेरे आगे मेज के सहारे अपनी सोने की चेन मसलते हुए खड़ा था। मुझे अब गड़बड़ की बू आ रही थी। दोस्तों, मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा काम? मैं कोई ऐसा वैसा काम वाम नहीं करूंगी सेठ जी। सेठ मेरे मंगलसूत्र को पकड़कर बोला, रोज दिन में एक बार बिस्तर गर्म करके 3 महीने में कर्जा उतरवा दे। दोस्तों, अगर मैं पहले वाली जहानवी होती तो सेठ की बात मान जाती, मगर अब मेरी गृहस्थी थी और मेरी पति की लाज के लिए मैंने उसे सीधे मुंह मना कर दिया। उसने मुझे सोचने का टाइम दिया और कहा कि अगर मूड बदले तो कल दिन में उसके ऑफिस आ जाऊं 12 से 3 बजे तक के